पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कई अहम खबरें हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे। देर रात तक लालू आवास में, राबड़ी आवास में क्या खेला चला, तेजस्वी यादव के आते ही जो है किस तरह की भूचाल मची, दर्जनों जो एमएलए थे, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता थे, उन्हें जो है राबड़ी आवास से बाहर क्यों निकाल दिया गया, क्या वजह है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी आप लोग लाइव जुड़ जाइए। एनडीए में क्या खींचातानी चल रही है, कौन नाराज है, नीतीश कुमार के इधर उधर करने की जो चर्चा है वो कहां से उठी और मुख्यमंत्री की नाराजगी के पीछे वजह क्या है, ये अहम खबर, विशेष खबर हम आपको जो है बताएंगे। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाने के बावजूद खींचातानी का माहौल, इधर उधर बहुत तरह की कहानियां, और 3 बजे भोर तक, 4 बजे भोर तक ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज हाट की टीम लगातार देती रही। एक एक अपडेट पर हमारी नजर थी। किसी ने कहा कि वो तमाम तस्वीरें पुरानी थी, किसी ने कहा एआई का जमाना है, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। आखिर राबड़ी आवास में देर रात तक क्या चला, ऐसी क्या मंथन चली कि जिन एमएलए को, जिन कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए उन्हें बुला लिया गया, और जिन कैंडिडेट्स को जो है टिकट नहीं दिए गए, जिन्हें बाहर किया गया था, उन्हें फोन तक नहीं किया गया। क्या मामला है ये जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ज्योति सिंह जी, गुड मॉर्निंग। जय शंकर प्रसाद सिंह, सुप्रभात, कैसे हैं? राकेश कुमार राय, चाचा पलटी मार रहे हैं क्या? अब इस पर विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई बताएंगे कि क्यों नीतीश कुमार नाराज हैं और क्यों नीतीश कुमार ने अपने ही दल के कुछ नेताओं को फटकार लगाई है और कहा है कि ये सब नहीं चलेगा, जो सीट शेयरिंग हुआ है उसको ठीक करना ही होगा। यानी कि लोजपा रामविलास को 29 सीटें मिली। आप जानते हैं 6 सीटें जो है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दी गई। 101 पर जो है जेडीयू और भाजपा का समीकरण फिट हुआ, लेकिन ये नीतीश कुमार को गवारा नहीं है, ये मंजूर नहीं है कि भाई 29 सीट लेने वाले लोग हमारी सीट पर दावा करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। एन वक्त पे प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दिए गए। मतलब समझिए कि कल क्या क्या देखने को मिला बिहार की राजनीति में, और इस पर पैनी नजर न्यूज हाट की हमारी बनी हुई थी और हमने एक एक खबर दिखाया है। देखिए, राकेश जी लिख रहे हैं, आप लगता है रात भर सोए नहीं है, आपका फेस बता रहा। अब क्या किया जाए, आप लोग सोने दीजिएगा तब ना सोएंगे। यहाँ तो दिने खबर, रातें खबर, दोपहर खबर, खबर खबर खबर, लगातार ही खबर। तो हमको बताने दीजिए, अभी टोका टोकी कम, खबर जानिए। धीरज कुमार है भैया, आपको चलिए सैल्यूट है, धन्यवाद भाई। प्रभात कुमार, गुड मॉर्निंग। सभी लोग थोड़ा जुड़ जाइए, ज्यादा संख्या में रहेंगे तो विशेष अपडेट हम आपको दे पाएंगे, क्योंकि बेहद जरूरी और अहम खबर हमारे पास है कि आखिर क्या मसला जो है फंसा हुआ है, संजय यादव को लेकर क्या मामला है, और तेजस्वी के करीबी विधायक ने आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा क्यों दे दिया, और बाकी जो लोग हैं जिनके लिए जो है नीतीश कुमार का दिल धड़कता है, उन लोगों के लिए जो है क्या कुछ सोचा जा रहा है। चलिए, संतोष यादव निर्दलीय प्रत्याशी, क्या आक्रोश के कारण जब निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर प्रसाद यादव का सुपुत्री प्रभात किरण जी हो सकते हैं। चलिए, इस पर बाद में बात करेंगे। सुप्रभात चंदन कुमार पांडे, बिहार में बाहर है, ठीक है। गरखा विधानसभा बताते हैं थोड़ी देर में। प्रभात कुमार, क्या हुआ मुकेश जी का, हम इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, नो कमेंट। क्या है कि मुकेश जी देखिए हमारे जिला के विधायक है, महुआ के विधायक है, हाई प्रोफाइल सीट है महुआ, और महुआ पर जो है लगातार हमने कई खबरें चलाई है। मुकेश रोशन जब आए हुए थे तो हंसते हुए कोई अगर जाता है, हमने फिर कहा कि अगर कोई नूरानी चेहरा, खूबसूरत चेहरा, एक मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व जब अंदर प्रवेश किया तो खूब हंस रहा था, खूब खुश था, और जैसे ही वो बाहर निकलता है थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद, जब लालू प्रसाद यादव टिकट बांट रहे थे, उस समय उनके चेहरे मुरझाए होते हैं। तेजस्वी यादव ने आखिर आते आते ऐसा क्या कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुकेश रोशन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और सीधे वो निकल गए। अब हम आपको बता देते हैं क्या चला खेला राबड़ी आवास में देर रात तक। सबसे पहले शुरुआत जो है लालू यादव से करेंगे।
5 बजे से ही लालू यादव ने टिकट बांटने शुरू कर दिए थे। जिन जिन एमएलए को, जिन जिन वरिष्ठ नेताओं को टिकट दिया गया, जिन प्रत्याशियों को बाहर से, दूर से बुलाकर टिकट दिया गया, उनके टिकट पर जो है संकट के बादल तब मंडराने लगे जब 9:30 बजे रात में तेजस्वी यादव पटना पहुंचे। क्योंकि पटना तेजस्वी यादव उस समय पहुंचे जब लालू यादव उनकी गैर मौजूदगी में टिकट बांट रहे थे और तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, मुकेश सहनी को मनाने में लगे हुए थे, कांग्रेस से मिन्नतें जारी थी। कांग्रेस अंतोगतवा लास्ट में नहीं मिली, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी और तेजस्वी यादव जो है मुकेश सहनी को लेकर पटना आ गए। हालांकि मुकेश सहनी अपने रास्ते, तेजस्वी अपने रास्ते, लेकिन हाई स्पीड में जिस तरीके से के तेज प्रताप यादव का काफिला कभी राबरी आवास में घुसा करता था, उसी तरीके से पहली बार ऐसा देखा गया कि तेजस्वी यादव इतनी स्पीड में जो है राबरी आवास में घुसते हैं, बस 5 मिनट के अंदर सारा खेला होता है और वो सारे जो विधायक, जो कैंडिडेट्स बैठे होते हैं लालू जी के सामने, वो सब के सब बाहर मुंह लटकाए हुए निकल जाते हैं। उसके बाद से जो है मेन जो खेला है वो शुरू होता है। मेन खेला जो है 11 बजे से शुरू हुआ। 11 बजे पहले कैंडिडेट्स आए, उनके हाथ में लिफाफा था, पीला कलर का टिकट था। अब क्या था, नहीं था, सिंबल था, ये तो ईश्वर जाने, लेकिन पीला में जिसका नाम लिखा रहता है वो सिंबल है, समझिए वो। तो अंदर जब बढ़ रहे थे तो हमने पूछा आखिर आप वापस क्यों आए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने सोचा कि औपचारिक बातचीत, मुलाकात हुई होगी तो एक बात होगी, चलिए इनको छोड़ दिया जाए। 1 घंटा बाद 12, 12:30 बजे भाई वीरेंद्र आए। भाई वीरेंद्र के चेहरे पर नाखुशी थी। हमने पूछा क्या हुआ भाई वीरेंद्र जी, उन्होंने एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा, लिफाफा लिए और अंदर प्रवेश कर गए। फिर थोड़ी देर बाद देखे कि भाई वीरेंद्र जब बाहर निकले, उनसे बात करने की कोशिश की तो एक ही रट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसा लग रहा हो कि मानो राबरी आवास के अंदर 3 इडियट्स मूवी चल रहा है। किसी तरह की कोई बात हो तो आमिर खान समेत तमाम जो एक्टर उसमें काम करने वाले हैं ऑल इज वेल किसी घटना पर करते हैं, उस तरह से बोल रहे थे। देखते ही देखते डॉक्टर संजीव परवत्ता वाले विधायक जो जेडीयू से थे, अब तो आरजेडी के हो गए, वो पहुंच गए क्योंकि उनको भी लालू जी ने जो है सिंबल दिया था। फिर जो है बोगो सिंह पहुंच गए, उसके बाद जो है अन्य विधायक पहुंच गए और तो और समझिए हर एक के बाद एक जो है नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी हुआ। सबने जो है पीला लिफाफा जो लेके गए थे वो आ गए। हम तब मानते कि ये नॉर्मल मुलाकात बात है जब तेजस्वी यादव के आने पर कुछ लोगों को, जैसे कि जितेंद्र राय, मुकेश रोशन, रामानंद, रामानुज और उस तरीके से कई और संख्या है जिसका देखिए हम धीरे धीरे जैसे नाम याद आएगा हम बताएंगे, उन लोगों को भी वापस बुलाया जाता। लेकिन जिन लोगों को निराश हाथ लगे वापस भेज दिया गया अपने घर, उनको न बुला के जिन्हें लालू यादव ने टिकट दिया उनको वापस बुलाया गया। इसका अर्थ आप समझ जाइए कि बिहार की राजनीति में और राबरी आवास में क्या खेला चला है, किसके इशारे पर चला है। और नीतीश कुमार की नाराजगी की बात भी हम अब थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि क्यों नीतीश कुमार नाराज हैं। लेकिन यहाँ तक ये तमाम चीजें चली। सिवान से ओसामा साहब, उसके बाद अवध बिहारी चौधरी 1 बजे रात में पहुंचे, 2 बजे रात तक जो है वहाँ पे कई कहानियां, कई जो है बातें चलती रही। चलते जो है हमने कई तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। न्यूज हाट पर एक लाइव उपलब्ध है, आप उठाइए और देखिए। रात में लगभग 3 बजे को जो है संजय यादव सीधे जो है अपने एक पोलो रोड गए कि कहाँ गए, कि सीएम आवास गए, कि किससे मिलने गए, ये हमको नहीं पता है। लेकिन चर्चा यही है कि कुछ मामला जो है गड़बड़ हो रहा है। पिछले बार भी जब सरकार गिरने और उठने की बात हुई थी तो नीतीश कुमार ने किसी को भनक तक लगने नहीं दिया था और नीतीश कुमार ने जो है ये बताने की कोशिश की थी कि हम हैं और हम ही हैं। तो इस बार क्या होगा नहीं होगा ईश्वर जाने, लेकिन बड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है भाई, बहुत बिगड़ा हुआ। अब आ जाइए सीट बंटवारा एनडीए का। एनडीए में सीट बंटवारा हुआ। रत्नेश सदा, आप जानिए उनको जेडीयू से टिकट मिल गया, उस सीट को दिया गया सिमरी बख्तियारपुर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सीट को जो है लोजपा के खाते में एनडीए ने डाल दिया। समझिए जो सीट चिराग पासवान के खाते में चला गया, उस सीट पर नीतीश कुमार ने सिंबल दे दिया रत्नेश सदा को। और रत्नेश सदा को सिंबल देने के साथ ही अपने नेताओं से नीतीश कुमार ने पूछा कि ये कैसे हुआ, आखिर मेरे सीट पर, सिटिंग सीट पर कोई दावेदारी करने वाला होता कौन है, आप इसको ठीक करवाइए।
किसी स्थिति परिस्थिति में ठीक करवाइए। और नीतीश कुमार ने खूब ऐतराज जताया है, समझिए कई जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं को फटकार भी लगाई है और शायद यही वजह रहा कि लोजपा रामविलास के तमाम नेता, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चुनाव प्रभारी की बात करें, चाहे जो भी एक अच्छे औहदे पर है उनकी बात करें, दिल्ली से चिराग पासवान के निर्देश पर पटना भेज दिए गए। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय तय हुआ और एन वक्त में पता चलता है कि ये लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित किया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है ये जान लीजिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से जो है स्थगित किया गया है। और अब सीटों में जो उलझन है, हालांकि 29 में से लगभग सीटें जो है चिराग पासवान के फाइनल है, लेकिन 4-5 सीटों पर जो है पेच जबरदस्त तरीके से फंस रहा है। अगर जेडीयू अपना सिटिंग सीट नहीं छोड़ेगी तो भाजपा भी अपना सिटिंग सीट नहीं छोड़ेगी और लालगंज में भी मामला फंसा हुआ है। संजय सिंह वहां से विधायक हैं, ये जान लीजिए। थोड़ा बगल में आइए, कृष्ण और अर्जुन की लड़ाई का आनंद लीजिए, क्योंकि जब 3 बज रहा था तो हम तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे। तेज प्रताप यादव जो है पूरा मग्न थे कैंडिडेट्स को टिकट बांटने में, खूब टिकट बांटे जा रहे थे और जो लोग आ रहे थे उनसे हमने जो है बात की। अरवल के लास्ट कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि जो है किला ध्वस्त कर देंगे हर किसी का। सब जगह सिर्फ तेज प्रताप ही हैं। तेज प्रताप यादव से भी हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने क्या कहा कि हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है, हमको कृष्ण और अर्जुन की लड़ाई से मतलब नहीं है, हमको अपने आप अपनी जनता से मतलब है। कांग्रेस और राजद टूट चुकी है, यानी कि कांग्रेस और राजद में जो संधि है वो नहीं रहा है। महागठबंधन में बड़ी टूट हो गई है और वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे, इसका दावा भी उन्होंने ठोक दिया है। तो ये फिलहाल की जो खबरें थी। अब अखबार की जो अहम मेन खबर है, कहां से किसको सीट मिला है, टिकट मिला है, कौन कौन जो है नामांकन करेगा, ये बता देते हैं। तेजस्वी यादव 15 तारीख को नामांकन करेंगे, ये अहम विशेष जानकारी हमने दे दिया। तेज प्रताप यादव भी शायद उसी दिन नामांकन करेंगे और इसका आज जो है ऑथेंटिक बयान आ जाएगा। उसके साथ ही कांग्रेस अब भी नाराज है सीटों की संख्या को लेकर और ऐसे में 60 और 61 सीट की बात कही जा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने वहां मुलाकात तेजस्वी यादव से नहीं की है। और अगर कांग्रेस नाराज होती है तो 243 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है या किसी अन्य गठबंधन को वो साथ दे सकती है, ले सकती है। चलिए, ज्योति सिंह जी, कमलेश सहनी जी, थोड़ा सा कमेंट देख लिया जाए। गुड मॉर्निंग रोहित जी, कैसे हैं? धीरज भैया, आपके जज्बा को सलाम है। चलिए, बहुत धन्यवाद। कैसे हैं धीरज कुमार जी? युद्धवंशी अंकुर, क्या होगा? होना वही होगा वही जो होना होगा। अब इससे ज्यादा क्या कहें? महनार का खबर बताइए। वीआईपी के खाते में महनार नहीं गया है अब तक। अगर आरजेडी लड़ती है तो फिर वहां पे मामला जो है फंसेगा कि राजपूत को देना है कि यादव को देना है, ये पार्टी तय करेगी, जान लीजिए। एमडी खोदा इमाम जी, चाचा पलटी मारेंगे, इस बात की जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी, लेकिन नाराज है तेजस्वी यादव, माफी चाहेंगे नीतीश कुमार। और तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक की है देर रात, सैंबल लौटाने की भी प्रक्रिया हुई है। अब इसके पीछे क्या वजह है वही बताएंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग धीरज भाई, गरखा विधानसभा को बताएंगे थोड़ी देर में। ये कौन हवा बह रही है धीरज बाबू? क्या श्री तेजस्वी यादव जी कांग्रेस के किनार कर? देखिए, कांग्रेस और राजद में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्या नीतीश कुमार अभी, चलिए सब लोग यही पूछ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगा? इंडिया गठबंधन का तो सीट शेयरिंग मतलब कि होले है, समझिए। पेच खाली फंसा हुआ है, पेच ऐसा फंसा हुआ है, खुल ही नहीं रहा है। सारा बोल्ट जो है खोलने वाला पेच, तो क्या बोलते हैं, रेंच और ये टेस्टर सब खराब हो गया। चलिए, चकाई का क्या हाल है? चकाई में आप एनडीए से पूछिएगा तो सुमित सिंह है। बिहार में अब कोई बड़ी नहीं, अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। चलिए, अकेले चुनाव लड़ने की अगर किसी में हिम्मत नहीं तो कोई बात नहीं है। सतीश यादव कह रहे हैं, कुंदन कुमार मंटू, चितरंजन कुमार जी, आपका ही इंतजार कर रहे थे। रात में हम आपको 4 बजे तक देखे, फिर भी नींद नहीं आया तो खुशखबरी दीजिए। अरे बाप रे बाप, हम कौन खुशखबरी दे महाराज, कहीं का रात में नींद नहीं आया आपको, ऐसा बात आप कर रहे हैं? अरे सर, नीतीश कुमार यदुवंशी, क्या हाल है सर? ठीक है, कैसे हैं आप नीतीश जी?
नवनीत कुमार औराई से एनडीए के कौन प्रत्याशी हो गए? रामसूरत राय तो फिक्स है जी, रामसूरत राय को वहां पर थोड़ी कोई इधर उधर कर सकता है, पूर्व मंत्री। चलिए, मुकेश सहनी के दल में रहेंगे प्रशांत किशोर, कौन किसके दल में रहेंगे ईश्वर जाने, लेकिन मुकेश सहनी पर अभी विश्वास हमको नहीं है। मुकेश सहनी ही एक ऐसे नेता है जिनका नाम जब आता है तो मन में एक ही सवाल उत्पन्न होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मंच पर बैठल रहे और फिर कह दे कि बाप रे बाप, मल्लाह के बेटा के पीठ में छुरा भोंका गया। होता है वो दृश्य, वो समय, वो वक्त को हम भूल नहीं पा रहे हैं। जब चुनाई साहब, जो लोग अभी फोन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है फोन न किया जाए। चलिए, धीरज जी गुड मॉर्निंग, लगता है कुछ होने वाला है, क्या होगा पता नहीं। वंशी, चलिए विशेष कुछ नहीं, अखबार की खबर जल्दी जल्दी जान लीजिए। अब की ठंड और अधिक सताएगी, कोहरा शीतलहर भी रंग दिखाएंगे। आइए, खड़े ट्रक में पीछे से टकराई तेज रफ्तार बाइक, छठिया में जा रहे 3 दोस्तों की जो है जान चली गई। बउआ थोड़ा सा गाड़ी आगे लगाइए, थोड़ा सा आगे लगाइए, कुछ इधर मोड़ा हुआ है, महक रहा है। कोई शीशा खोले हैं क्या आप लोग? चलिए बढ़ाइए, अखबार की खबर थोड़ा सा बता देते हैं। रोहतास में जदयू नेताओं ने जो है इस्तीफा दिया है। लखीसराय में लोजपा उपाध्यक्ष ने जो है पार्टी छोड़ दी है। एनडीए का गणित बिगाड़ सकता है सीटों का बंटवारा। सीटों का बंटवारा को लेकर खलबली है बिहार में। पासवान के दामाद राजद से टिकट मांग रहे हैं। चलिए, राजद के 3 विधायक एवं पूर्व सांसद भाजपा जदयू में शामिल हो गए और कल जो है परसा के विधायक छोटेलाल राय जो है, वो छोटेलाल राय, हाँ यादव, छोटेलाल राय है, वो जो है जेडीयू में शामिल हो गए। घर वापसी उन्होंने की, लेकिन बड़ा गंभीर आरोप लगाया है संजय यादव पर। उन्होंने कहा है कि संजय यादव की वजह से जो है ये तमाम पार्टी और परिवार में कलह हो रहा है। साथ ही साथ पैसा मांगने की कोशिश हुई है हमसे, हम पैसा देकर विधायक बनने वाले लोग नहीं है। मेरे मान सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो हम नहीं रहेंगे। और अचानक से एन वक्त में 15 मिनट के अंदर में आहत होकर जो है उन्होंने फैसला लिया और इस्तीफा दे दिया। समझिए कि एक बड़ा झटका लगा है। किसके हिस्से में कौन सीटें हैं, हालांकि देखिए ये खबर हमारे यहाँ से हमारे सहयोगी सुबह सुबह बता चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत हम बता देते हैं कि और क्या मामला हो सकता है। इंडिया गठबंधन किसके हिस्से में? राघोपुर, बड़हरा, बांका, रफीगंज, कटोरिया, मुंगेर, सूर्यगढ़ा, मसौढ़ी। देखिए कई नाम हैं जिनकी चर्चा है। कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें मिल सकती है, जिसमें किशनगंज, कस्बा, कदवा, अररिया, भागलपुर, जमालपुर, विक्रम, हिसुआ, महाराजगंज, बक्सर, करगहर, मनिहारी, राजपुर, चेनारी, कुटुम्बा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, वाल्मीकिनगर, रामनगर, नरकटियागंज, चनपटिया, बेतिया, गोविंदगंज, रीगा, बेनीपट्टी, फुलपरास, सुपौल, फारबिसगंज, बहादुरगंज, पूर्णिया, प्राणपुर, कोढ़ा, बिहारीगंज, सोनबरसा, कुशेश्वरस्थान, बेनीपुर, जालेज, कुचायकोट, वैशाली, लालगंज, रोसड़ा, बेगूसराय, बेलदौर, कहलगांव। है लीजिए लालगंज कांग्रेस के खाते में। ये क्या मामला चल रहा है भाई, समझ से परे है। तो फिर वहाँ मुन्ना शुक्ला की पत्नी का क्या होगा, अनु शुक्ला जी का? वो कहाँ जाएंगे? क्या कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे? अब तो सवाल एक बड़ा आ गया है। हम तो कई दिनों से कहें आपको, कई बार हम खबर चलाएं, लेकिन दिक्कत क्या है ना, देखिए हम जिस समाज से आते हैं, आज दिल से बता देते हैं, खुल के बता देते हैं, हम जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, और वहां पे मुन्ना शुक्ला का अपना एक पैठ है उस समाज में। अनु शुक्ला के जो समर्थक हैं वो यूथ हैं, कुछ हमारे मित्र हैं और बहुत सारे हमारे पड़ोसी और रिलेटिव भी हैं। जब भी अनु शुक्ला के बारे में, चाहे किसी भी नेता के बारे में जो है कोई खबर चलता है, तो लोगों को लगता है कि हम विरोध कर रहे हैं, तो इंटेंशनली जो है वो कुछ कमेंट करने लगते हैं। लेकिन एक बार बता देते हैं कि जो जानकारी होती है वही हम देते हैं। खबर करना विरोध नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, किसी के पक्ष में हो और किसी के हित में हो। ये दोनों चीज, तीनों चीज लोगों को समझना चाहिए। अगर लालगंज संजय सिंह भाजपा से कटा है तो फिर संजय सिंह भी परेशान है, और अगर कांग्रेस के खाते में जाएगी तो फिर अनु शुक्ला के लिए भी एक चिंता का विषय है। चलिए बाकी चीज तो बताया गया है। वीआईपी का जो है गौरा बोरा, अलीनगर, सकरा, रजौली, भभुआ, सहरसा, अमनौर, हरनौत, नांदा, बथनाहा, नौतन, ये सब बता चुके हैं। चलिए बिखराव समेटने में जुटे जदयू भाजपा। जीतन राम मांझी
एक बड़ा बयान उन्होंने फिर से दिया है। ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली, तो 6 सीटें मिलने के पीछे उन्होंने कारण बताया कि हम गरीब हैं, इसीलिए 6 सीट हमको मिला। बाप रे बाप, वैसा गरीब भगवान हमको भी बनाए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमको भी जो है वैसे गरीब बनाइए, वैसा गरीब कि 6 सीट, उसके साथ साथ हमार बेटा जो है बिहार में मंत्री रहे और हम स्वयं केंद्र में मंत्री बन जाए, और साथ ही साथ कुछ लोग हमारे आयोग में भी चले जाएं। कुछ न कुछ कृपा कीजिए महाराज। समझने वाली बात, बिहार की राजनीति में टिकट बांटा बांटी इधर उधर हो रहा है, अपनी अपनी हिसाब किताब है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम गरीब हैं इसीलिए हमको 6 सीट दिया गया। भाई, किस तरह की राजनीति है? अब मांझी जी क्या कहें। चलिए, तेज प्रताप महुआ से लड़ेंगे, 20 उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जारी की है। आज बादलों ने फिर से साजिश की है। उपेंद्र कुशवाहा ने शायरी मारी थी, हमने कल बता दिया था। मांझी का भी एक बयान आया, वो भी लिखा हुआ है कि हम गरीब हैं इसलिए कम सीटें मिली। हम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम गरीब हैं इसलिए हमें कम सीटें मिली। हमने कमी में जीना सीखा है, जो मिला उसी में संतुष्ट है। मैं नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। मतलब कि दोनों बात कर रहे हैं, हम गरीबों हैं, हम कम चीजों में जो है जीना भी चाहते हैं और सीखे हैं, और नरेंद्र मोदी के चेला भी हैं। जैसे पहले बोले थे, चेला शब्द का प्रयोग गलत नहीं है। जीतन राम मांझी ने स्वयं कहा था कि हम नरेंद्र मोदी के चेला हैं, और अभी भी उन्होंने लिखा है कि हम उनके लिए हैं। दूसरे चरण की अधिसूचना जारी, 122 सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है। राहुल गांधी से बिना मिले दिल्ली से लौट आए तेजस्वी यादव, सिन्हा, नवीन, सरावगी, मिश्रा को पुरानी सीटों से ही टिकट। पार्टी ने सोमवार को ऐसे 48 नेताओं का नामांकन की इजाजत दी। इनकी सीटें क्लियर कट। जान लीजिए किनकी सीटें क्लियर कट है एनडीए में, ये आपके लिए खासम खास है। सिद्धार्थ, सौरभ, संगीता कुमारी, पवन जायसवाल, मोतीलाल प्रसाद, अनिल कुमार, सुनील कुमार पिंटू, विनोद नारायण झा, अरुण शंकर प्रसाद, हरिभूषण ठाकुर बचौल, नीतीश मिश्रा, नीरज कुमार सिंह, विद्यासागर केसरी। मतलब की जितनी सीटें हैं इन लोगों के नाम कंफर्म है। सिकटी, बनमनखी, पूर्णिया, कटिहार, कोडा, सहरसा, गौरा बोरा, दरभंगा, जाले, लौरिया, हरसिद्धि, मधुबन, विजय कुमार मंडल, कृष्ण कुमार ऋषि, विजय कुमार खेमका, तारकिशोर प्रसाद, कविता देवी, आलोक रंजन झा, सुजीत कुमार सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, विनय बिहारी, कृष्णनंदन पासवान, राणा रणधीर। उसी तरीके से दूसरे तरफ आइए तो लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, अरुण कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, राजकुमार सिंह, राम प्रवेश राय, मंगल पांडे, देवेश कांत सिंह, जनक सिंह, कृष्ण कुमारी मंटू, लखेंद्र कुमार रोशन, राकेश, राजेश कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार शैलेंद्र, राम नारायण मंडल, विजय कुमार सिन्हा, संजीव चौरसिया, नितिन नवीन, श्रेषी सिंह, निक्की हेम्ब्रम, प्रमोद कुमार, कंजीत सिंह, निशा सिंह, कुसुम देवी, वीरेंद्र सिंह। चलिए हम बता दिए। जेपीओ सुबह 4 बजे से ही आधार बनवाने को लाइन लगी। आज से 16 काउंटर पर काम जो है जारी है। डेंगू के 82 सैंपलों की जांच में 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव है। विधानसभा चुनाव, लालू और राबड़ी तेजस्वी पर साजिश, धोखाधड़ी का आरोप तय। दिल्ली में अक्टूबर के अंत में शुरू हो सकता है मुकदमा। अब राहत की बात है कि ईपीएफ से अब 100% तक की राशि निकाल सकेंगे। ये जान लीजिए, हर छठ घाट के सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। इंजेक्शन लगने के बाद 3 माह के मासूम की जान चली गई, केस दर्ज हुआ है। बच्चों के लिए 100 बेड का आचार्य किशोर कुणाल बाल कैंसर अस्पताल बनेगा। जेपी गंगा पथ, पटना घाट से पटना साहिब स्टेशन के बीच 6 महीने में नई सड़क बनाई जाएगी। खबर है, सारा खबर जानना फिर जरूरी नहीं है जी। शेयर ट्रेंडिंग में 5 करोड़ के सजा देकर 55 लाख रुपया ठगा। बाप रे बाप। पटना जंक्शन पर यात्रियों की चेन झपटने वाला भाई गिरोह सरगना गिरफ्तार हुआ है। खेत में मिला वृद्ध का शव, सड़क जाम की गई, जख्मी की जान चली गई। पत्नी ने 3 पर हत्या का केस दर्ज करवाया। विशेष कुछ है नहीं, ज्यादा लंबा नहीं खबर थी, खबर हमने बता दिया आपको। एक और अहम खबर थी जो वो जानना आपके लिए जरूरी है। खुशियां लौटी है। 737 दिन बाद हमास ने आजाद किए सभी 20 इजरायली बंधक। यानी कि हमास और इजराइल में देखिए सभी मामले जो है और ठंडा होते दिख रहे हैं, कहीं की तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यही सब था। कोई लोग का कमेंट है तो कोई एक आध लोग का कमेंट देख लेते हैं और फिर जो है हम आप लोगों से विदा लेंगे। मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने का क्या अपडेट है आपके पास? अपडेट तो यही, हम तो लगातार कह रहे हैं और लगातार कहते रहेंगे जब तक कि वो अपने
वीआईपी के सीट से जो है टिकट फाइनल न कर दे, उम्मीदवार न उतार दे, क्योंकि उनके साथ बाप रे बाप बहुत दिक्कत है, कभी भी उनका जो है छुरा भुका जाता है कलेजा में। चलिए भाई, आप रात भर जगा कर रखे हैं, बड़ूराज राजद से कौन होगा? बड़ूराज राजद से देखिए, अभी इस पर नहीं कहेंगे। रात में तो राजद को जो 5-10 को कैंडिडेट को टिकट दिया गया, ओकरा से फाइनल टिकट ले लिया गया। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें आपको, अब कुछ आने दीजिए, अपडेट तो हम बताएंगे और आज ही बताएंगे। धीरज जी, इस बार गेम जेडीयू दूसरे तरफ से कांग्रेस के हाथ में है। चलिए, कांग्रेस के हाथ में तो अच्छी बात है, कांग्रेस क्या करती है देखना होगा। महनार वाला हम बता चुके हैं, चाचा सिकंदर मनी मुखर्जी, चलिए इस पर चलिए। ज्योति सिंह जी जुड़ी हुई हैं, गरखा विधानसभा, गरखा का हम बता चुके हैं। क्या होगा पकुनपुर का? नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे। विशंबर मिश्रा जी हैं, संदीप कुमार यादव। चलिए, तो आप लोग जुड़ते हैं, अभी तो हम ऑन द वे हैं, रास्ते में हैं और रुक कर जो है लाइव जुड़े हैं। बाकी दूसरे जगह चलते हैं तो एक बार फिर से जो है लाइव जुड़कर आप लोगों को अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। हाथ गोड़ जोड़कर विशेष आग्रह है, न्यूज हाट के इस कार्यक्रम को आप लोग डेली देखते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, तो अभी के इस खबर को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सही असल जानकारी से जो है लोग रूबरू हो जाएं, कुछ हलचल जो है उनके मन में और दिलो दिमाग में वो थोड़ा शांत हो जाए। और कमेंट करके विशेष अगर कोई अपडेट आपके पास है तो हमें दे सकते हैं, हम आपके खबर को पब्लिश करेंगे, दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।